Good morning, students. Let's start today's class with a beautiful thought. Do what you can with all you have wherever you are. That means you should grab all the opportunities that you have. हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लास टेस्ट किया था, तो उसी क्लास टेस्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, दैट इज नेम SQL single row functions for each of the following. That is what returns a number. ऐसा SQL फंक्शन जो कि एक नंबर रिटर्न करे एज ए आउटपुट। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लेंथ, instr, राउंड, ट्रंकेट, ये सारे सिंगल वैल्यू फंक्शंस हैं। The next is what returns lower case letters. For this it is lower or L case. Now next returns name of the day, for example Monday, Tuesday, like that. उसके लिए जैसा पहले आपको बताया गया था, there is a function day name. Now day of week returns day week, so for that there is a function day of week. So these are the answers for first question. Now the second question is, you have to write the output of the following queries. First is select mid board examination 2, 4. Here this is the mid function, and the mid function is basically used like in str function or substr function. Here like substr function, यहाँ पर आप देखेंगे कि this is the starting position from where this query will be discarded or it may be subtracted, and ये 4 जो है, दिस इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं इस क्वेरी से, बोर्ड एग्जामिनेशन से, इस स्ट्रिंग से कह सकते हैं। तो पहला एक फर्स्ट इज बी एंड सेकंड इज ओ। तो स्टार्टिंग पोजीशन 2 ओ से स्टार्ट होगा और 4 कैरेक्टर काउंट करिए, OARD। तो दिस इज योर आंसर, OARD। नाउ सेकंड इज राउंड फंक्शन 67.246, 2। तो 2 मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, और देखें आप डेसिमल के बाद 2, 4, 6 है, तो 4 के बाद एक जो नंबर है वो 5 से या 5 से बड़ा है। इन दैट केस उसका जो प्रीवियस नंबर 4 होगा, जब 2 डिजिट के लिए राउंड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। सो द आंसर इज 67.25। अभी इन str फंक्शन, यहाँ देखिए स्ट्रिंग है इंफॉर्मेशन फॉर्म और हमें फाइंड करना है FOR। इसका मतलब इन str फंक्शन क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर लिखी हुई होती है उसमें जो भी स्ट्रिंग आपको फाइंड करनी है, दैट इज दिस वन, स्ट्रिंग 1 इसको मान लीजिए, स्ट्रिंग 2 मान लीजिए। तो इस स्ट्रिंग जहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म में ये फर्स्ट टाइम अकर हो रहा होगा, उसका नंबर रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए इन FOR, यहाँ पर FOR F से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, पहली बार जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस हो सकता है इसके आगे देखिए यहाँ पर भी जैसे FOR आ रहा है, लेकिन ये नहीं लेना है, जहाँ से फर्स्ट टाइम FOR स्टार्ट हो रहा है उसका नंबर रिटर्न होगा, यानी 1, 2 और 3। दिस इज द आंसर। देन डे ऑफ ईयर, here year is 2015, 2015, then month is 01, then 10, so answer is 10. Then mid mid function, again you have studied this, so similar kind of thing here, 2, 4, then the answer is
on. Now select round again 76.38, 2. अब इसका आंसर आप ऑलरेडी समझ चुके हैं 76.38, 4 क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए 76.38 ही आंसर होगा इसका। अब इंफॉर्मेशन फॉर्म आपकी अलग अलग हो गया और उसमें हमें फाइंड करना है आर एम। तो देखिए फर्स्ट अकरेंस आर एम का कहाँ पर हो रहा है, INFORM, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो इस केस में आंसर क्या हो गया 5। इसी तरीके से डे ऑफ ईयर का हो जाएगा, ये देख लेंगे। इसके बाद सेलेक्ट ट्रंकेट 8.975, 2। ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू गिवन होगा उसके हिसाब से वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा नंबर को, लेकिन वो राउंड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर 8.975 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेगा और 5 को डिस्कार्ड कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 8.97। हेयर यू कैन सी इट इज 8.97। आफ्टर दैट मिड फंक्शन पहले आपको बताया जा चुका है, 3 से स्टार्ट करेगा और 4 डिजिट तक लेगा यानी NEST। उसके बाद राइट, और इसके अंदर फंक्शन विद इज फंक्शन है। यहाँ पर देखिए राइट फंक्शन पहले लगा हुआ है, उसके अंदर कॉन्कैटिनेट है। कॉन्कैट फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को ऐड करेगा यानी प्रैक्टिसेस और इन्फॉर्मेटिक्स ये जुड़ जाएगा, कॉमा राइट। पहले कॉन्कैटिनेट क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देगा, तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ के बन जाएंगे इन प्रैक्टिसेस इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद में 5 और इसमें लिखा हुआ है, तो अभी राइट साइड से 5 वैल्यू काउंट करिए। 1 राइट साइड यानी 1 2 3 4 5 यानी ATICS, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद डे ऑफ मंथ आपको पता ही चल गया 16 है क्योंकि ये पूरी डेट लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर फिर वही फंक्शन विद इन अ फंक्शन इन str, और उसके बाद लिखा है my अंडरस्कोर डेटाबेस कॉमा डैश कॉमा 2। तो पहले इन str में डैश की पोजीशन, डैश कहाँ पर है 1 2 3, यानी ये क्या रिटर्न कर देगा इन str, उसकी पोजीशन इस स्ट्रिंग की my अंडरस्कोर डेटाबेस में पोजीशन क्या है 3। तो 3, 2 ये बन गया और पावर लिखा हुआ है तो 3 to the power 2, तो आंसर क्या हो गया 9, इसलिए इसका आंसर 9 आया हुआ है। यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस का है, ये टेबल बनी हुई है। यहाँ पर एवरेज फाइंड करना है, एवरेज पॉइंट फ्रॉम प्लेयर्स, तो इस पॉइंट कॉलम का एवरेज फाइंड करना है। तो 50 + 40 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 45। उसी तरीके से काउंट पॉइंट्स फ्रॉम प्लेयर, तो 1 2 3 रोज हैं, ठीक है। काउंट पॉइंट, सॉरी पॉइंट काउंट करना है, तो पॉइंट में देखेंगे जो काउंट फंक्शन होगा जब उसमें कॉलम स्पेसिफाई कर देंगे तो वो सिर्फ नॉन नल वैल्यूज को काउंट करेगा, यानी एक 50 और एक 40, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। और अगर इसी जगह पर काउंट स्टार लिखा हुआ होता, काउंट स्टार लिखा हुआ होता फॉर फ्रॉम प्लेयर्स, देन इसका आंसर क्या आता 1 2 और 3। तो ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ तक का डिस्कस हो गया। कोई दो एग्रीगेट फंक्शंस आपको एसक्यूएल के बताने हैं, कोई भी सम, एवरेज, काउंट, दीज ऑल आर एग्रीगेट फंक्शंस। तो आप इनमें से कोई भी दो फंक्शन लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये वाला, तो यहाँ पर कोई भी सम, मैक्स, मिन, एवरेज कोई भी फंक्शन आपको दो लिख देना है। आफ्टर दैट दिस फंक्शन, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट एवरेज सेल्स फ्रॉम कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी इज द टेबल
Similarly 20,000, 10,000, 15,000 एंड 45,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज क्या आ जाएगा 15,000। सिंपल। ऐसे ही इसके लिए एवरेज है, डोनेशन के लिए भी। इसके बाद पॉइंट्स फंक्शन में है, पॉइंट में आपको बता ही दिया ऑलरेडी। लीना वाला और है। हाँ ये फंक्शन, ये भी क्वेश्चन है। तो हेयर एवरेज स्कोर फ्रॉम रिजल्ट वेयर एग्जाम आई डी इज इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ पर एग्जाम आई डी 1 है वहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हैं ये प्लेसेस। तो 20 प्लस 30 प्लस 14 प्लस 32 डिवाइड बाय 4 जो भी करेंगे वो आपका आंसर विच इज़ 24। उसके बाद ग्रुप बाय फंक्शन यहाँ पर यूज़ हो रहा है एग्जाम आईडी के थ्रू। तो यहाँ पर एग्जाम आईडी फिर एवरेज स्कोर फाइंड करना है। तो दो ही एग्जाम आईडी हैं, यानी 1 और 2 में ग्रुपिंग हो जाएगा और उसके बाद उसका एवरेज लिख देना है। तो ये आपका प्रीवियस डे के क्लास टेस्ट का डिस्कशन था। और इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप अभी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, वो क्लासरूम में। थैंक यू।